नमस्कार। तो आज हम एक बहुत ही खास आध्यात्मिक नजरिए को समझने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसे रास्ते के बारे में है जो हमें हमेशा की शांति और सुख तक ले जा सकता है। इसमें एक वर्षे की बात की गई है, मतलब एक ऐसी विरासत की जो हमें एक दो नहीं बल्कि कई जन्मों तक मिल सकती है। चलिए शुरुआत ही करते हैं इस बहुत ही गहरे और शक्तिशाली विचार से। यह हमें क्या याद दिला रहा है? यही कि शांति कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे बाहर खोजना पड़े। अरे नहीं, ये तो हमारा असली स्वभाव है, हमारा स्वधर्म है। एक ऐसा जन्मसिद्ध अधिकार, एक ऐसी विरासत जो हमें परमपिता से मिलती है। तो सबसे पहले आइए ये समझते हैं कि इस नजरिए के हिसाब से शांति का असली मतलब है क्या। ओम शांति का जो अर्थ है ना, वो बहुत ही गहरा है। ये सिर्फ एक अभिवादन या नमस्ते जैसा नहीं है, बल्कि ये तो एक घोषणा है, एक सेल्फ रियलाइजेशन है। ये हमें याद दिलाता है कि मैं आत्मा असल में शांत स्वरूप हूं। मतलब शांति हमारे अस्तित्व के, हमारे कोर के अंदर ही है। और ये बात यहां और भी ज्यादा साफ हो जाती है कि असली शांति किसी बाहरी जगह जैसे किसी जंगल या पहाड़ पर नहीं मिलती। ये तो आत्मा का अपना घर है, जिसे शांति धाम कहा गया है, यानी शांति का धाम। सच्ची शांति तो तभी मिलती है जब आत्मा अपने इस असली घर लौटती है। तो फिर सवाल ये उठता है ना, कि अगर हमारा स्वभाव ही शांत है तो फिर इस दुनिया में इतनी अशांति क्यों है? आइए देखते हैं ये लेख इसका क्या जवाब देता है। यहां देखिए, दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं की एक तस्वीर हमारे सामने रखी गई है। एक तरफ है दैवी राज्य यानी सतयुग और त्रेता युग, जिसे शांति और सुख का समय कहा गया है, और दूसरी तरफ है रावण राज्य यानी आज का अशांत युग। तो इस सारी अशांति की जड़ क्या है? इस लेख के मुताबिक इसका कारण है 5 विकार, जिन्हें यहां रावण का एक सिंबॉलिक रूप दिया गया है। यही वो वजह है जिनसे घर से लेकर व्यापार तक हर जगह अशांति फैली हुई है। और ये भी कहा गया है कि रावण के इस असली मतलब भीतरी रूप को ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते। अच्छा, तो हमने समस्या तो समझ ली, अब बात करते हैं समाधान की। और ये समाधान आता है एक दिव्य मार्गदर्शक यानी पिता के ज्ञान के रूप में। और ये हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लेकर आता है जो लेख में पूछा गया है कि आखिर ऐसा क्या होता है कि बच्चे 21 जन्मों के लिए कभी ना खत्म होने वाले खजानों के हकदार बन जाते हैं। इस दिव्य लेनदेन का राज क्या है? और इसका जवाब इन 3 बहुत ही सीधे साधे स्टेप्स में छिपा है। पहला, एक नई दैवी दुनिया बनाने में पिता का मददगार बनना। दूसरा, अपने मन, तन और धन को इस दिव्य काम में सफल कर देना। और फिर बदले में एक रिटर्न के तौर पर 21 जन्मों के लिए वो कभी न खत्म होने वाला खजाना पाना। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में जाते हैं और देखते हैं कि ये 21 जन्मों का वर्षा आखिर है क्या चीज और इसमें क्या क्या शामिल है। ये जो नंबर है ना 21, ये बहुत मायने रखता है। ये 1 या 2 जन्मों की बात नहीं हो रही, बल्कि पूरे 21 जन्मों तक चलने वाले एक संपूर्ण और सुखद जीवन का वादा है। जरा सोचिए कितनी पीढ़ियों का सुख इसमें समाया हुआ है। तो इस वर्ष में क्या क्या है? इसमें है कभी न खत्म होने वाला धन, एक ऐसी जिंदगी जिसमें दुख का नामो निशान नहीं और असामयिक मृत्यु का तो कोई डर ही नहीं। यहां तक कि हीरे जवाहरात के महलों और स्वर्ग जैसे एक दिव्य संसार में रहने का वादा भी इसमें शामिल है। और इस बात को ना ये विचार और भी पक्का कर देता है। ये हमें याद दिलाता है कि ये जो भौतिक दुनिया है, ये शरीर जिसे हम अपनी आंखों से देखते हैं, ये सब टेम्पररी है, अस्थायी है। असली और हमेशा की दौलत तो वो वर्षा ही है। ठीक है, तो अब तक हमने जो कुछ भी समझा उसका सार क्या है, मतलब असल जिंदगी में अपनाने वाली मुख्य बातें क्या हैं? चलिए वो देखते हैं। यहाँ 3 बहुत ही जरूरी सिद्धांत दिए गए हैं। पहला, इस बात को गहराई से समझना कि ये भौतिक दुनिया टेम्पररी है। दूसरा, इस दिव्य ज्ञान को पढ़कर वो पूरा का पूरा वर्षा पाने पर अपना ध्यान लगाना। और तीसरा, ब्रह्मांड का मालिक बनने के अपने इस खास भाग्य को हमेशा याद रखना। अब एक बहुत ही मजेदार वरदान है। वाह ड्रामा वाह! इसका मतलब है जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसे एक ड्रामा के सीन की तरह देखो। जब कोई ऐसा करता है तो वो घबराता नहीं है और हमेशा खुश रह सकता है, क्योंकि हर सीन में कुछ न कुछ कल्याण जरूर छिपा है। और आखिर में ये स्लोगन जो शांति की शक्ति को दूसरों की सेवा से जोड़ता है, ये कहता है कि शांति की शक्ति ही मन से सेवा करने का सबसे आसान साधन है। जहां शांति होती है वहां अपने आप संतुष्टता आ जाती है।
और आज की इस पूरी समझ को हम इस गहरे सवाल के साथ खत्म करेंगे। अगर कुछ मिनटों की अशरीरी अवस्था घंटों का आराम दे सकती है, तो ये हमारी ऊर्जा के असली स्रोत के बारे में क्या बताता है? इस पर सोचेगा जरूर। ओम शांति।